आज हम नकल जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ नकल जॉइंट। ठीक, नकल जॉइंट इज यूज फॉर कनेक्टिंग टू रॉड्स whose axes either coincide or intersect and line in one plane। है ना। अगर दो हमारे पास ऐसी शाफ्ट हैं जिनके एक्सिस कोइंसाइड कर रहे हैं, है ना, और एक ही प्लेन में है, तो हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उन्हें? नकल जॉइंट के थ्रू। ठीक। दे आर वाइडली यूज इन ट्रैक्टर ट्रॉली। ट्रैक्टर ट्रॉली में ये यूज होते हैं। टाई रॉड इनमें यूज होते हैं। रूफ ट्रस उनमें यूज होते हैं। जॉइंट बिटवीन द लिंक्स, दो लिंक्स को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। सस्पेंशन ब्रिजेस में, है ना, ब्रिज अगर बना रहे हैं, हम कहीं ब्रिज बना रहे हैं तो वहां भी हम इसका यूज करते हैं। स्टेयरिंग में यूज करते हैं, स्टेयरिंग सिस्टम इन बिटवीन द स्टेयरिंग रॉड एंड पिनियन ऑफ द स्टेयरिंग गियर। तो स्टेयरिंग में भी हम इन जॉइंट का यूज करते हैं, नकल जॉइंट का। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो a knuckle joint is a pin joint used to fasten टू सर्कुलर रॉड। दो सर्कुलर रॉड को ज्वाइन करने के लिए हम नकल जॉइंट यूज करते हैं। इन दिस जॉइंट वन एंड ऑफ द रॉड इज फॉर्म्ड इनटू अ आई एंड द अदर एंड इनटू द फॉर्क। जैसा कि हमने गिव और क्वार्टर में भी देखा था, तो यहाँ पे हम एक जॉइंट, एक एंड पे इसका कुछ आई रखेंगे, है ना, आई एंड रखेंगे, और दूसरे पर फोर्क एंड रखेंगे। ठीक। तो ऐसे करके हम इसे कुछ ज्वाइन करेंगे, देखते हैं अभी आगे। ठीक। फॉर मेकिंग द जॉइंट द आई एंड ऑफ द रॉड इज अलाइंड इनटू द फोर्क एंड ऑफ द अदर एंड हेल्ड इन द पोजीशन बाय मींस ऑफ कॉलर एंड टेपर पिन। अब इन दोनों को अलाइन करके इसमें एक कॉलर और टेपर पिन लगा के ज्वाइन कर देंगे आपस में। A knuckle joint is a mechanical joint used to connect two rods which are under tensile load। हम कैसी रॉड को ज्वाइन कर रहे हैं? जो कि टेंसाइल लोड है जिन दोनों पे। जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये एक शाफ्ट और ये एक शाफ्ट, दोनों शाफ्ट जुड़ी हुई हैं, तो इन दोनों में टेंसाइल लोड होगा, है ना। ये इसको खींच रहा है, ट्रॉली को, तो इन दोनों शाफ्टों में एक स्ट्रेस रहेगा, एक टेंसाइल लोड रहेगा हमेशा। तो वहां हम यूज कर सकते हैं किसको? नकल जॉइंट को। वेयर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और एंगुलर मूवमेंट इज नेसेसरी। यहाँ पे ये इस जॉइंट की सहायता से हमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है और एंगुलर मूवमेंट भी मिल जाता है। यानी कि ये सेम प्लेन में होंगे तो ये हल्के से, ये दो शाफ्ट हैं, तो ये एंगुलर मूवमेंट ले सकती हैं ऐसे, लेफ्ट टू राइट, है ना। और अप एंड डाउन में भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है इस जॉइंट के थ्रू। अब हम डिटेल ड्राइंग ऑफ नकल जॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, तो जैसा कि अभी हमने सीखा है, तो ये हम देख रहे हैं, ये इसकी पूरी डिटेल ड्राइंग दे रखी है। ये आई एंड दिखा रखा है उसने, तो एक रॉड पे हम कुछ ऐसी शेप होगी, और ये दूसरी रॉड पे उसने फोर एंड दिखा रखा है। ठीक। ये इनके व्यू दिखा रखे हैं। ये आपकी पिन है, ये पिन हम डालेंगे इन दोनों के बीच में, यहाँ पे अलाइन करके, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। ये इसके नीचे यहाँ कॉलर फिट करेंगे यहाँ पर। ठीक। और फिर हम ये टेपर पिन डाल देंगे इसमें, ये एक होल है, इसमें टेपर पिन डाल देंगे, तो ये हमारा जॉइंट तैयार हो जाएगा। चलिए अब इसे असेंबल करते हैं। इस ड्राइंग को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे ये पेस्ट की हुई है, ये यहाँ मैंने पेस्ट की थी। चलिए इसको मैं समझने के लिए, मेरे को सारी डायमेंशंस यहाँ से इस डिटेल ड्राइंग में से लेनी है, और ये यहाँ पे असेंबल्ड करना है। ठीक। तो मैं ये वाली ड्राइंग मैंने यहाँ ले रखी है। ठीक, ताकि मुझे बार बार पीछे स्लाइड में ना जाना पड़े। अब अगर मुझे ये
ड्राइंग बनानी है तो मैं सारी डिटेल्स यहाँ से लूँगा, है ना। इसको अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ और यहाँ से लूँगा, ठीक। तो जैसा कि हमने गिव और क्वार्टर में बनाया था वैसे ही हम इसे बनाएंगे यहाँ पे भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सेंटर लाइन ले लेंगे और ये एक सेंटर लाइन ले लेंगे, यानी कि वर्टिकली और हॉरिजेंटली हमने दो सेंटर लाइन ले ली। अब ये सारी पिन की डायमेंशंस दे रखी है हमारे पास। तो सबसे पहले हम ये पिन बनाएंगे जो भी डायमेंशन दे रखी हो। तो ये वाली पिन हम बना लेंगे पूरी, ठीक। जैसा कि हमने गिव और क्वार्टर में किया था, अंदर से बाहर की ओर हम ड्राइंग बनाएंगे। तो ये पिन बन गई। अब हम इस फोर्क की डायमेंशंस पढ़ेंगे और इस फोर्क को, वहाँ ये सारी डायमेंशंस फोर्क की दे रखी हैं, है ना। 20, 30, 20। तो सारी डायमेंशन हम यहाँ से पढ़कर इस फोर्क को बनाएंगे। ये फोर्क बन जाएगा हमारा, जैसा कि हमने गिव और क्वार्टर में किया था वैसे ही सेम हमें यहाँ करना है इस नकल जॉइंट में। अब हम ये रॉड बनाएंगे, है ना। वो सारी डायमेंशंस हमें यहाँ हमारे पास यहाँ पर है, आई एंड की, इसको हम आई एंड बोल रहे हैं। तो ये सारी डायमेंशंस के थ्रू मैं ये बना लूंगा। तो ये हमारा नकल जॉइंट कुछ कुछ तैयार हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये कॉलर उठाएंगे, इस कॉलर की सेम डायमेंशंस के साथ यहाँ फिक्स कर देंगे नीचे, ठीक। अब इसमें थ्रू आउट इस पिन में होल है। तो क्या करेंगे, इस टेपर पिन को लेके इस थ्रू आउट होल में इंसर्ट कर देंगे। तो ये आपका जॉइंट तैयार हो जाएगा। अगर मैं इसे 1/2 काट देता हूँ, इसकी सेक्शनिंग कर देता हूँ, तो मुझे ये हैचिंग भी करनी होगी, ये हैचिंग भी दर्शानी होगी। अगर मैं सेक्शनिंग नहीं करता हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा फ्रंट व्यू बनेगा, ठीक। अब सेम मुझे टॉप व्यू बनाना पड़ेगा। अगर ऑब्जर्वर यहाँ है तो यहाँ से अगर देखेगा तो सबसे पहले उसे ये बाहर वाला रेडियस दिखाई देगा इस फोर्क का, देखिए ये वाला, ठीक। जो भी डायमेंशन इसमें है वो आप एक बाहर वाला ये सर्किल बना लें। दूसरा रेडियस उसको ये पिन वाला सर्किल दिखाई देगा, ये वाला, इसमें 540 दे रखा है। जो भी डायमेंशन हो आप उसका ये अंदर बना लेंगे, ठीक। नेक्स्ट आप आगे चलेंगे तो इस पिन का ये वाला रेडियस दिखाई देगा, अंदर वाला। तो आप ये ऊपर से देख रहे हो तो ये पोर्शन दिखाई नहीं देगा, मगर है, तो इसलिए हम इसे डॉटेड बनाएंगे। जब आप ऊपर से देखेंगे तो फर्दर ये आपको टेपर पिन दिखाई देगी, तो ये भी हम डॉटेड बनाएंगे। ऊपर से देख रहे हैं बट छिपी हुई है, तो ऐसी चीज को हम डॉटेड से दर्शाते हैं, डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। तो ये मैंने ये डॉटेड बना दी टेपर पिन, ठीक। बाकी सारी आप यहाँ से यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे, सारी चीजें आप प्रोजेक्ट करके ये टॉप व्यू बनाएंगे, जैसा कि गिव और क्वार्टर के केस में हमने देखा था। अब सेम ऑब्जर्वर यहाँ है तो यहाँ से प्रोजेक्ट करते हुए हम ये साइड व्यू बनाएंगे। आपको हाइड यहाँ से मिल जाएगी, आपको इसकी विड्थ, चौड़ाई यहाँ डिटेल ड्राइंग में से देखनी होगी। जो जो पॉइंट आपको लोकेट हो रहे हैं वो आप यहाँ लोकेट करेंगे और साइड व्यू बनाएंगे। अब आपको असेंबली करना आता है, आप इजीली इसे कर सकते हैं। आपने गिव और क्वार्टर के केस में भी असेंबली की थी, ठीक। और उसके डाउटों को भी हमने देखा था। अगर इसके बावजूद भी इसमें कोई डाउट्स आते हैं तो आप पूछ सकते हैं।